है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। सदियों पुरानी बात है, एक गांव के चौपाल में खजूर, बरगद और बेरी के दरख्त थे। बेरी और बरगद के दरमियान खजूर का कद-आवर दरख्त था। इसे अपने कद-आवर होने पर बड़ा गुरूर था। वो कभी बेरी और कभी बरगद के दरख्त की तरफ देखता और तंज करता। बरगद का दरख्त तो इतना फैलाव रखता है मगर लकड़ी किसी काम की नहीं, ना तो फर्नीचर बनाता है और ना ही तेरी लकड़ी खुशबूदार है। मुझे देख, मेरी शाखों से टोकरियां, चटाइयां और टोपियां बनती हैं। मेरा फल एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इस पर बरगद का दरख्त कहता कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। सब हकीम मेरे दूध से और जड़ों से दवाइयाँ बनाते हैं जिनसे बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। मेरा फल सैकड़ों जानवर खाते हैं। मुसाफिर मेरे नीचे आराम करते हैं। सुबह और शाम परिंदे मेरे ऊपर नीचे बैठकर चहचहाते हैं, मगर खजूर के दरख्त का रूर बरकरार रहा। इससे बेरी का छोटा कद नागवार गुजरता, इसे डरपोक और बुज़दिल करार देता, हर वक्त झुके रहने का ताना देता। बेरी का दरख्त कहता, मुझ पर इतना फल आता है जिस पर मैं झक कर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे फलों से शहद की मक्खियाँ रस चूस कर शहद बनाती हैं, जो ग़िज़ा भी है और शिफा भी है। खजूर के पौधे ने शको किया, कभी इंसान ने मुझे पानी दिया है, क्योंकि मुझसे लालच नहीं। बेरी के दरख्त ने कहा, भाई तुम्हारी जुड़ें मजबूत हैं, पानी का ज़ख़ीरा कर लेते हो। वैसे बच्चे लालच में मुझे पानी देते हैं क्योंकि मुझसे बीर तोड़कर खाते हैं, जबकि तुम्हारा फल उनकी पहुँच से बहुत दूर होता है। हमें इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। खूनी नेकी का कौन सा दौर है। तुम और बरगद के दरख्त वैसे ही बुज़दिल हो। मुझे देखो, ना किसी को साया देता हूँ और ना ही लकड़ी। बरगद के दरख्त पर सारा दिन परिंदे शोर करते हैं, जिससे मेरे आराम में खलल पड़ता है और तुम पर कंकर पत्थर पड़ते हैं। तुम हर वक्त आंसू बहाते रहते हो, इसलिए उन्हें मीठा फल ना दो। खजूर के दरख्त ने मशवरा दिया, मेरा फल इंसान के लिए है, मगर मुझे अफसोस इस वक्त होता है जब मेरी शाखें तोड़ते हैं और कच्चा फल तोड़कर ज़ाय करते हैं। अगर फल पक जाए तो उन्होंने ही खाना है। यूं नोक झोंक में मौसम गर्मा गुजर गया। खजूर का एक और नन्हा पौधा चंद माह का था, जो ज़मीन पर सर उठाए खड़ा भला लग रहा था। गर्मियों के बाद सर्दियों का मौसम शुरू हुआ। इस बार सर्दी के साथ बहुत बर्फबारी हुई। कई फुट बर्फबारी की वजह से सर्दी में मजीद इजाफा हुआ, जिससे खजूर का नन्हा सा पौधा कांपने लगा। अब खजूर के पौधे को एहसास हुआ कि वो कद आवर है और अपनी मुख्तसर शाखों से इस पर सायबान नहीं कर सकता। इसने बेरी और बरगद के दरख्त से दरख्वास्त की कि नन्हे दरख्त के लिए कुछ करे, वरना ये मुरझा जाएगा। अब बेरी और बरगद के दरख्त सोच विचार करने लगे कि वो क्या करें जिस तरह नन्हे पौधे के लिए सायबान बने। दोपहर को बच्चे स्कूल से वापस आए। आते ही स्कूल बैग्स रखे और बेरी के दरख्त पर लगे पके बेर तोड़ने के लिए कंकर पत्थर लाना न भूले। बेरी का दरख्त सब्र कर रहा था। इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने बच्चों से कहा, मेरी बाएं शाख पर मीठे और ज्यादा बेर हैं, तुम सब मुझ पर चढ़कर तोड़ लो। बच्चे इजाजत मिलने पर बहुत खुश हुए। वो फौरन दरख्त पर चढ़ गए और बेर दरख्त से तोड़ने लगे, जिससे शाख टूट गई और सीधी बरगद के दरख्त पर जा पड़ी, जिसके नीचे खजूर का नन्हा पौधा था। बच्चे डर कर नीचे उतरे और घरों को भाग गए। देखा, मैं ना कहता था कि इंसान खुद गरज है। देख लो, उन्होंने तेरा क्या हाल किया है। तुम्हारा बाजू तोड़ दिया और फरार हो गए। वारे खुद गरज। तब बेरी का दरख्त बोला, मैंने जानबूझकर उन्हें ऐसा करने पर उकसाया था, लेकिन क्यों? खजूर के दरख्त ने पूछा, कौन खुद को जख्मी करवाता है? तब बेरी के दरख्त ने जवाब दिया, वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि मेरी टूटी शाख बरगद के दरख्त पर है, जिससे नन्हे पौधे पर सायबान बन गया है। अब उसे इतनी सर्दी नहीं लगेगी और ये अगले साल तक बड़ा हो जाएगा। और मेरे दोस्त, तुम कितने अजीम हो। तुमने कुर्बानी देकर मेरे बेटे की जान बचा ली। वाकई तुम्हारा झुके रहना खुदा का शुक्र अदा करना है। खजूर के दरख्त ने कहा, यूं सर्दियों का मौसम गुजर गया। देखा बच्चों, कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं होता। जो दूसरों के काम आए वही अच्छा इंसान है। याद रखो, कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला हमें अच्छा इंसान बनने की तौफीक दे। आमीन।